वेदव्यास क्लासेस में स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। भक्ति काल को हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ से आज आगे प्रारंभ कर रहे हैं। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में पूछने के लिए आ जाती है। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। संत रैदास, रविदास, मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ये ध्यान रखेंगे, उनकी पत्नी का भी नाम आपको याद रखना है। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं जपजी, आस दीवार, रहरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल निम्नलिखित हैं। अब आप ये स्थल देख लीजिए और इनको भी याद कर लेना। प्रसिद्ध स्थल संबंधित संत कवि: संभराथल समाधि स्थल है, जम्बनाथ जी का है। अलख दरीबा सत्संग स्थल है, दादू दयाल का है। बाबा लाल का सेल, बड़ौदा बाबा लाल। मगहर मृत्यु स्थल जो भी आया था कबीरदास जी से संबंधित है। सांगानेर मृत्यु स्थल है, सुंदरदास जी का है। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है, दादू दयाल जी का है। द्वारका मृत्यु स्थल है, मीराबाई जी का है। संत कवियों, नेक्स्ट पॉइंट है, संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य इस प्रकार हैं। संप्रदाय प्रवर्तक, केंद्र और मुख्य शिष्य: कबीर पंथ प्रवर्तक कबीर, केंद्र काशी और धर्मदास उनके शिष्य थे। सिख गुरु नानक, पंजाब। और डिटेल्स खाली हैं, देख लेना आप जैसा देख पा रहे होंगे। उदासी श्रीचंद, बिश्नोई जम्बनाथ बीकानेर। हावली पावजी, लोहा पागल दत्तनाथ मालदेव। निरंजनी हरिदास निरंजनी डीडवाड़ा, शिष्य नारायण दास और रूपदास थे इनके। लाल पंथ लालदास अलवर। दादू पंथ दादू दयाल राजस्थान। दादू दयाल जी के शिष्यों को आप याद रखेंगे, परीक्षा में कई बार पूछने के लिए आ चुके हैं। रज्जव सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल। सुंदरदास के गुरु का नाम बताइए, इस प्रकार का यह प्रश्न कई बार आ गया है। और इनके गुरु के प्रति जो निष्ठा थी वो बहुत ही आदरणीय योग्य है। कभी बताऊंगा इनके बारे में डिटेल से। बाबा लाली, बाबा लाल गुरदासपुर। वावरी साहिबा थी। सत्यनामी जगजीवन दास, नरलोन गोविंद साहब और भीखा साहब। साधो वीर भानु फरुखाबाद। ये कुछ संप्रदाय थे जो आपके सामने थे। अब नेक्स्ट देखिए। हाँ, ये अब देख पा रहा हूँ आप। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट बहुत अच्छा है, याद रखना आप। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, जगह का नाम पूछने के लिए आ जाता है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा मिस्कीन दास थे। मिस्कीन दास आप याद रखना। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कमाल उनका जो बेटा था और जो शिष्य थे वो धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ एवं भाषा इस प्रकार है। संत कवि और पुस्तक एवं भाषा: हरिदास निरंजनी, अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। भाषा सरल और ब्रज भाषा थी। अब देखिए सींगा। अब देखिए यहां से सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का दोषबोध,
सींगा जी का नरद, सींगा जी का शरद, सींगा जी की बाड़ी, सींगा जी की बाड़ी वली, सींगा जी का 7 वार, सींगा जी 15 तिथि, सींगा जी की 12 मासी, सींगा जी के भजन, भाषा निमाड़ी। आप इनको देख लेना, याद कर लेना। दादू दयाल जी को देखिए। दादू दयाल जी, हरडे बानी, अंग बधु, काया बोली, भाषा राजस्थानी, खड़ी बोली मिश्रित ब्रजभाषा है। मलुक दास देखिए। रत्न खान, ज्ञान बोध, ये जो दोनों रचनाएं कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आ चुकी हैं। ज्ञान परोक्ष अवधि भाषा में है। वक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित, ध्रुवचरित कई बार पूछने के लिए आ चुकी है परीक्षा में। सुख सागर, ये भी आ चुकी है। और शब्द भाषा ब्रज भाषा थी। दो तीन रचनाओं की भाषा अवधि थी और बाद बाकी ब्रज भाषा थी। और भाषा से संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है। बाबा लाल, इनकी जो रचना है, असरारे मार्फत नादरून निकात, ये उनकी रचना थी। सुंदरदास जी की देख लीजिए। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, भाषा परस्कृत ब्रज भाषा। रज्जब जी की देखिए। सबबंगी, सबबंगी उनकी एक ही रचना है। गुरु अर्जुन सिंह की देखिए। सुखमणि, वावन अखरी, 12 मासा, भाषा ब्रज भाषा है। निपट निरंजन की देखिए। शांत सरसी, निरंजन संग्रह, अक्षर अनन्य, इनकी भी रचना पूछने के लिए आ जाती हैं। ऐसा मत करना नए राइटर हैं और कुछ नहीं आई, नहीं, बिल्कुल आ जाती हैं पूछने के लिए। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। पॉइंट नेक्स्ट है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संतदास और जगन्नदास ने हरड़े वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबंधु है, बधु भी दे रखा है, कहीं कहीं अंग बंधु कर दिया है, शीर्षक से इसका संपादन किया। ये देखिए पॉइंट। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। देखो, हमने एक रीतिकाल की शायद वीडियो बनाई थी, हाँ बनाई है। उसमें 1 से 6वां प्रश्न में सुजान चरित के लेखक सूदन है और उस बुक में थोड़ा सा गलत दे रखा है, तो आप उसको देख लेना, अपने दिमाग में करेक्शन कर लेना अगर आपको याद हो गया तो। हालांकि नॉर्मल रचना है, लेकिन फिर भी हम नहीं चाह रहे किसी विद्यार्थी का गलत हो जाए। बुकों में कहीं कहीं गलत दे रखा है और उस समय पे मुझे इतना ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि यूट्यूब चैनल नया नया ही बनाया, मैं पढ़ता गया था तो मुझे ध्यान नहीं रह पाया। तो आप उसको देख लेना। 1 से 6वां प्रश्न है रीतिकाल में, और सुजान चरित के लेखक का नाम है, बुक में घनानंद दे दिया है और मैंने घनानंद ही पढ़ दिया है। तो सुजान चरित के लेखक सूदन हैं। नेक्स्ट पॉइंट। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादरुन्निकात पुस्तक है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कवि निम्नलिखित हैं। अब देखिए इनके कुछ जन्म और उनके विषय में दे रखा है। देखो, संत कवि, जन्म मृत्यु, जन्म स्थल और गुरु का नाम और जाति। धर्मदास, मृत्यु के बारे में कोई डिटेल नहीं है, और इनका जन्म स्थल बादोगढ़। कबीरदास गुरु के नाम थे, जो भी आया था बनिया जाति के थे ये। धन्ना 1415 और धुवान रामानंद जाट। पीपा जो संत कवि हुए हैं 1425। गगरौनगढ़, रामानंद इनके गुरु का नाम था, जाति की का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। सेन, समय नहीं दे रखा है। बाधोगढ़ और रामानंद और नाई थे सेन जो थे। शेख फरीद कोठीवाल और मुसलमान जाति के थे, लेकिन गुरु और इनका कोई नाम नहीं है। वीरभान 1543 और उदयदास इनके गुरु का नाम था, और कोई नहीं है। वावरी साहिबा 1542 से 1605, जन्म स्थल का पता नहीं है, गुरु का नाम मायानंद। रज्जब 1567 से 1689, राजस्थान,
दादू दयाल और मुसलमान। सदना कोई डिटेल नहीं है, कसाई थे ये। निपट निरंजन 1531 दौलताबाद, और गौड़ ब्राह्मण थे ये, गौड़ ब्राह्मण, ये ऐसा दिख रहा होगा आपको शायद। अक्षर अनन्य दतिया कायस्थ थे, और भीषण के बारे में कोई भी डिटेल्स आप पे नहीं मिलेंगी यहाँ पे। अब यहां से आगे देखिए, संत कवियों में, अरे ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ, संत कवियों में इसका और ध्यान रखना पड़ता है। संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं, अब इनको आप देख लीजिए। संत सिक्कव जन्म मृत्यु ग्रंथ, गुरु अंगद 1504 से 1552, आदि ग्रंथ साहिब में कुछ श्लोक या दोहा संकलित हैं, कुछ श्लोक या दोहा। गुरु अमरदास 1479 से 1574 तीसरे गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और देखिए आगे, गुरु रामदास 1514 से 1581 चौथे गुरु हैं, आदि ग्रंथ के चौथे महला में संकलित हैं। ये थोड़ा सा ही नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख जाएगा। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606 पांचवें गुरु हैं, आदि ग्रंथ में पांचवें महला में संग्रहित हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 से 1675 नौवें गुरु हैं, नौवें महला में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह 1664 से 1718 अंतिम गुरु हैं, और इनकी दो रचनाएं चंडी चरित्र और दूसरी विचित्र नाटक, ये इनकी कुछ रचनाएं थी जो आपके सामने थी। अब देखो संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, और पहली जो पंक्तियां जो आपको दिखाई दे रही हैं वो कबीरदास से संबंधित हैं। चलो इनकी कबीरदास की पंक्तियां आज पढ़ के ही फिर मैं इनको फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो देखो आप पढ़ते चलना और आप देखते चलना। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काओ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहो। अब देखिए, बहुत दिवस ते हिंडिया शून्य समाध लगाए, करहा पड़िया मैं दूर परा पछताए। तीसरी देखिए, माधव में ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी। ये पंक्तियां कबीरदास की हैं, और पंक्तियों को आप ध्यान रखना। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। पांचवी देखिए, हरि रस पिया जानिए जे कभू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। दशरथ सुत त्यह लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। यह पंक्तियां यूपी टेट में एक बार पूछने के लिए आई थी, और सभी इसको तुलसीदास की करके आए थे, और ये गलत हो गई थी पंक्ति। बहुत विद्यार्थी तुलसीदास कराए थे जिनको पता नहीं था। आप देवा आप पाती, आप कुल आप जाति। आठवीं देखिए, तत्वमसी इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। जाग बलिक और जनक सवादा, दत्तात्रेय बहे रस स्वादा। गहना एक कनकते गहना, नहम भावन दूजा। कहन सुनन कोई दुई, करे पापिन एक मिजाज एक पूजा। 11वां देखिए, 11वीं जो पंक्ति है, दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय। यह तो खून वह बंदगी कैसे
सुखी खुदाए। 12 में, नैया बिच नदिया डूबत जाए, मुझको तू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मस कागज छुयो नहीं कलम, गयो नहीं हाथ। 14वीं देखिए, तुम जिन जानो गीत हैं यह निज ब्रह्म विचार। 15 में, मैं कहता हूं आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी, हर जननी में बालक तोरा। इसको गलती से सूरदास की कर देते हैं पंक्तियों को, और ध्यान रखना इसको, ये पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ चुकी हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर क्या एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीजी गया सब अंग। कहीं कहीं पे इसमें भी मतभेद मिल जाता है, भीग गया दे रखा है, कहीं कहीं पे भीजी दे रखा है। अब देखो तमाम तरह की जो प्रेस है वहां से छपाई होती है। जे तू बाभन बभनी जाया, तो आन बाट सोए काहे न आया। 19, हर मोरा पिय में हर की बहुरिया, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। 21वां, साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय, रस गगन गुफा अजर झरे। ये देखिए। तीसरे देखिए, माया महाठगनी हम जानी, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोरी चुनरी में परे गयो दाग पिया, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। नैना अंतर आब तू ज्यों तू नैनन झपे हूं, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए। तो ये पंक्तियां 27 हो चुकी हैं और कुछ बची हैं अभी। मेरे हाथ में। अब देखिए कुछ पंक्तियां। ये, भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, गुरमोहे घुंटिया अजर प्याई, दुल्हन गाबो मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। यह पंक्तियां भी कई बार परीक्षा में पूछने के लिए आ गई है। 31वां देखिए, 31वीं पंक्तियां देखिए, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साध, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ, घूंघट के पट खोल बहुरिया, सपने में साई मिले रोबत सपने में साई मिले सोबत लिए जगाए। विद्यार्थियों कभी कभी हो जाता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा। संतो आई ज्ञान की आंधी। 35वां देखिए, पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन कासा खेल। तो यह पंक्ति का अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, तरसे बिन बालम मोर जिया। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, और कल हम संत नामदेव की जो पंक्तियां हैं उनको प्रारंभ करेंगे, संत नामदेव। और आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।